जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो 28 दिसंबर है, 10 मिनट में न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कीजिए। GS 1 2 3 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से है। तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए आते हैं पहले इस पर, ग्रोथ चार्ट्स WHO स्टैंडर्ड्स वर्सेस इंडिया क्राफ्टेड। अब देखिए क्या है ग्रोथ चार्ट्स आज की, अगर आप देखेंगे ना तो ज़्यादातर जैसे यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि हैप्पीनेस, जो विकसित भारत है उसके बारे में, हैप्पीनेस के बारे में बोला गया है। देन हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटी बनाना। तो अब क्या हो रहा है, 2024 आ रहा है, तो 2024 को लेकर अब यहाँ पर हमें क्या करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है। तो ज़्यादातर हेल्थ जो है उसी पर फोकस किया जाएगा। तो वही चीज़ें, वही आर्टिकल्स हमें दोबारा दोबारा देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो अंडर न्यूट्रिशन जो है उसको यहाँ पर जोर दिया गया है। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि आपकी सही तरीके से अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आप कमज़ोर होते हो। हेल्थ जो है वो आपकी सही तरीके से नहीं रहती है, बार बार आपको जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाना पड़ता है। उसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब खुद की जेब से आपको ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं, जिससे कि जो पैसे आप दूसरे कोई प्रोडक्ट लेने में देने वाले थे, अब आपके जो तबीयत है उस पर पैसे जा रहे हैं तो आप प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, जिससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। इसीलिए हेल्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अगर सभी की हेल्थ अच्छी रहेगी तो इफ़िशियंसी ज़्यादा अच्छी रहेगी, लोग ज़्यादा काम करेंगे तो अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने आप जो इनकम अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ेगी, और उसी के साथ साथ जो ग्रोथ है ओवरऑल इकोनॉमी की वो भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर आप अंडर न्यूट्रिशन देखते हैं इंडिया में, तो चाइल्ड का अंडर न्यूट्रिशन जो है सिग्निफिकेंट चैलेंज है इंडिया में, जो काफ़ी सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस है। जैसे फूड जो है वो किस तरीके से खा रहे हैं, डाइटरी डाइवर्सिटी किस तरीके से हो रही है कि अब भाई आप सिर्फ दाल ही खा रहे हो, सिर्फ आप जो चपाती है वही खा रहे हो, या फिर सिर्फ आप बर्गर ही खा रहे हो, तो क्या हो रहा है। हेल्थ सैनिटेशन किस तरीके का है, जो हेल्थ है वो किस तरीके की है, सैनिटेशन जो है वो किस तरीके का है, विमेन का स्टेटस किस तरीके का है, मतलब नॉन स्मोकर जो है वो लिए गए हैं, प्लस यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग जो है सभी बच्चों को की गई है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर ली गई है। एंड पोवर्टी, गरीबी किस तरीके की है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर देखी जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर एंथ्रोपोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स देखे एज अ मेजर्स। कॉमन मेजर अगर आप देखते हैं चाइल्डहुड अंडर न्यूट्रिशन में, जिसमें हाइट फॉर एज जो स्टैंडिंग बोला जाता है, वेट फॉर हाइट वेस्टिंग बोला जाता है, ये जो मैट्रिक्स है काफ़ी क्रूशियल है ट्रैक करने के लिए किसी भी देश की प्रोग्रेस। और WHO जो है वो यही चीज़ यहाँ पर देखता है। मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी अगर हम देखते हैं, जिसको MGRS बोला जा रहा है, तो WHO स्टैंडर्ड जो है बेस्ड है MGRS पर। यहाँ पर क्या लिया जाता है, मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी जो है वो यहाँ पर की जाती है, जो 6 देशों में की गई थी। स्टडी एम करती है कि यहाँ पर ग्रोथ स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाए किसी भी बच्चे के लिए। अब उसमें आपका हेल्थी एनवायरनमेंट किस तरीके का है ना, इसमें पर्सपेक्टिव अप्रोच लिया गया है रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। अब इसमें जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पर चीज़ें जो ली गई है, रेफरेंस जो लिया गया है, यहाँ पर हर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिली हुई है, जो मदर है वो नॉन स्मोकर है। लेकिन ये क्राइटेरिया हर जगह मीटअप होता है क्या, नहीं होता है, और यही प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिल रहा है। मतलब क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि सैंपल जो इंडिया में ये प्रिविलेज हाउस होल्ड से ड्रॉ किए गए हैं, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग हर बच्चे को मिल रही है नहीं, बहुत कम बच्चों को मिल रही है, और उसी के साथ साथ नॉन स्मोकर रहे वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ओवर एस्टिमेशन हो रहा है अंडर न्यूट्रिशन का। क्योंकि ये जो क्राइटेरिया मीटअप नहीं हो पा रहे, क्राइटेरिया मीटअप नहीं होंगे तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा जाएगी ही, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर मेटरनल हाइट एंड जेनेटिक ग्रोथ अगर हम देखते हैं, तो कंसर्न जो है रेस किए गए जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल को भी लेकर, क्योंकि इंडिया में जेनेटिक ग्रोथ अलग है, हर एक की जीन्स अलग है, फॉरेन कंट्री में जीन्स अलग रहेंगे, USA में जो जीन्स है वो अलग है। आप देखोगे तो जो ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर हाइटेड लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वेस्ट इंडीज़ में हाइटेड लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहती है, तो वो भी यहाँ पर एक मॉडिफाइंग फैक्टर है ना। तो ये भी चीज़ यहाँ पर बेसिकली बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो लेकर आती है। अब यहाँ पर प्लास्टिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कुछ क्वेश्चन जो है वो रेज किए गए हैं कि स्टैंडर्ड जो है टू प्लास्टिक टू बी यूजफुल, मतलब यूज़ करने के लिए काफ़ी मतलब इतने हार्श है, क्योंकि इसमें मेटरनल हाइट्स, जेनेटिक पोटेंशियल ये भी हमें देखने को मिलती है। रीजनल डिस्पैरिटी है, वेरिएशन जो है स्टंटिंग में ये भी हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया में सर्टन स्टेट जो है वो फास्टर रिडक्शन अचीव कर रहा है, कुछ स्टेट जो है वो काफ़ी दूर तक जा रहा है ना, ये देखने को मिल रहा है। देन उसके न्यूट्रिशन इंटरवेंशन जो है वो यहाँ पर हो रहा है, कि यहाँ पर आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि जो ओवर फीडिंग है, फियर ऑफ ओवर फीडिंग में भी अनवारंटेड, यहाँ पर नीड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्स,
यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से डाइटरी जो गैप्स आ रही है कि भाई यहाँ पर क्या करना है बच्चे को, चलो माँ का दूध ही देते हैं, लेकिन बाकी भी जो डाइटरी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। तो होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट जो है कंट्री की, उसके लिए न्यूट्रिशनल आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए प्रॉपर जो देश है, हम किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर रहेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के जो लोग हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें जो है उसको बनाना है जो यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस जो जम्मू कश्मीर में रीजन काफ़ी सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करता है, जिसमें टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है। तो इसीलिए यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो है उसको सही तरीके से इंक्लूड करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी पीर पंजाल वैली इंसिडेंट्स देखने को मिला, जहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने कुछ सिविलियंस को क्वेश्चनिंग के लिए रखा और उनकी डेथ हो गई। तो इसकी वजह से अब यहाँ पर जो बेसिकली क्या है कि जो लोग हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स वाले, वो अब खड़े हो गए, वो अब चिल्लाना शुरू कर दिए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आर्मी के द्वारा कैसे यहाँ पर सिविलियन की कैजुअलिटी यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर उठना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 28 सोल्जर्स जो है वो भी शहीद हुए हैं, है ना, ये साल अगर करंट ईयर में अगर हम देखते हैं इस तरीके की इंसर्जेंसीज की वजह से। तो सिविलियन कैजुअलिटी रिसेंट इवेंट हमें देखने को मिले, 3 सिविलियन जो है डिटेन किए गए आर्मी के द्वारा क्वेश्चनिंग के लिए, और फिर उसके बाद जो 5 सिविलियन है वो इंजर्ड हो गए। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है ना। तो और यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हो ही जाते हैं कि भाई सिविलियन ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ब्लो टू काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट्स, यहाँ पर रीजन रिलेटिवली मोर पीसफुल रहा था, है ना। कश्मीर वैली में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादा घुसपैठ इंसर्जेंसी देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर अभी चीज़ें जो है वो और चेंज होती जा रही है। मिलिटेंट ऑब्जेक्टिव इन असिमेट्रिक वॉरफेयर, मिलिटेंट जो है एम करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवोक किए करे, जिससे कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन करे सिविलियंस के अगेंस्ट में। जिससे क्या होगा, जिससे जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो खड़े हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ जो मिलिट्री वाले हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनके लिए जो एक रिस्पेक्ट है लोगों की वो नीचे जाती रहेगी वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं पर्टिकुलरली उनके बारे में। तो इससे वजह से वो दूरी बरतना शुरू करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस से, और फिर इसी का फ़ायदा मिलिटेंट्स उठाएंगे कि देखो ये तुम लोगों को मारने आए हैं फलाने। तो यहाँ पर स्टेट एक्शन जो है, स्टेट एक्शन, ये भी यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज़ ऑफ फोर्स डिपेंड जस्टिस टू दोज एक्शन, ये भी यहाँ पर जरूरी है, ऐसा बोला जा रहा है। लीगल एक्शन इंक्वायरी जम्मू कश्मीर पुलिस ने रजिस्टर किया है मर्डर केस अगेंस्ट आइडेंटिफाइड पर्सन। देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइट वायलेशन, जैसे मैंने आपको बोला फेक इनकाउंटर्स, टॉर्चर है जो है ये यहाँ पर वैली में, जिसकी वजह से मिलिटेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है, इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर लाना ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। देन क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर विकसित भारत लॉन्च किया गया है, जो एक नया डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे 2047 तक, है ना, जो 100 ईयर मार करेगा इंडिपेंडेंस का। तो ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिटिक ने आर्ग्यू किया है कि विकसित भारत जो है वो यहाँ पर एम्फेसिस कर रहा है सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, लेकिन हमें यहाँ पर दूसरी चीज़ों पर भी जाना है, जैसे हैप्पीनेस, जैसे खुशी। तो यहाँ पर डेवलप किस पर करना है, जो एजेंडा जो है इसमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेबर मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्पिटिटिवनेस एनहांसमेंट है, फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन इम्प्रूवमेंट है, गवर्नेंस रिफॉर्म है, ग्रीन रिवोल्यूशन करना है ना। आर्टिकल सजेस्ट करता है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करने के बजाय हमने हैप्पी इंडिया बनाना चाहिए, हैप्पी इंडिया, डेवलप्ड इंडिया बनाना चाहिए, जो कि एक खुशहाल भारत और विकसित भारत रहेगा। हैप्पीनेस को सेंट्रल परसीव जो है वो देना चाहिए। हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो पता ही है, लेकिन अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हाई जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है वो देखने को मिलता है। पुअर हैप्पीनेस इंडिकेटर, मतलब जो ज़्यादा इकोनॉमिकली रिच है उसका पुअर हैप्पीनेस इंडिकेटर है। इंडिया का 126 आउट ऑफ 137 कंट्रीज, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी रहने के बावजूद। तो यहाँ पर हैप्पीनेस मेजर, जो हैप्पीनेस मेजर जिसपे जीडीपी पर कैपिटा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेनरसिटी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ये सब यहाँ पर दिया जाता है। सोशल कनेक्शन एंड रिलेशनशिप रिपोर्ट जो एम्फेसिस करता है इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल कनेक्शंस, है ना, रिलेशनशिप, जिससे कि हैप्पीनेस एंड वेलबींग जो है वो यहाँ पर हो सके। हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब हमें देखने को मिलते हैं, जिसपे सपोर्ट जो है वो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल यहाँ पर रहना चाहिए, ऐसी यहाँ पर बातें जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन जो हेल्थ है उसको टॉप प्रायोरिटी दो, तो डिसीज़ बर्डन जो उसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर 23 नवरात्रि फेस्टिवल गुजरात, इसमें शिफ्ट हमें देखने को मिला है। इंडिया डिसीज़ बर्डन, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कार्डियो, हार्ट का जो डिसीज़ होता है, डायबिटीज़ होते हैं, कैंसर होते हैं, है ना,
तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनको यहाँ पर कम करना है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इनविजिबल 66% ऑफ डेथ जो है इंडिया में 2019 में वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो आंकड़ा बहुत बड़ा है ना। रिपोर्ट इंडिकेट करे 22% इंडिविजुअल जो है एज 30 और ओल्डर इन इंडिया वो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से जूझ रहे हैं बिफोर देयर 70th बर्थडे और जा रहे हैं। बिहेवियरल रिस्क फैक्टर साइलेंट एपिडेमिक जो है ये कॉमन बिहेवियरल रिस्क फैक्टर से है, जैसे अनहेल्दी डाइट हो गया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, टोबैको का यूज़, अल्कोहल का यूज़, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें राइज हो रही है इंडिया में। हेल्थ क्राइसिस इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करता है और उसी के साथ साथ देश को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई वो जाएगा हॉस्पिटल में तो ऑब्वियस है कि वो अब जो खर्च करने वाला था वो नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं इन सबको रोकने के लिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यहाँ पर। क्या है, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, बाहर का खाना खाने से अच्छा है ना। तो ये चीज़ नेचुरल मूवमेंट एडवोकेट फॉर नेचुरल मूवमेंट डेली लाइफ में ये भी, जैसे वॉकिंग होना चाहिए है ना, व्हीकल लेने के बजाय चल लो यार उतना। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है वो रहनी चाहिए, बोन स्ट्रेंथन रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। तो कलेक्टिव कमिटमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। देन यहाँ पर स्लीम जो है वो क्या ल्यूनर लैंडिंग को रिवोल्यूशनाइज करेगा। बेसिकली जापान का स्लीम मिशन है, जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, ये एक लाया जा रहा है जो लूनर ऑर्बिट में एंटर हो चुका है और ये मून लैंडिंग में जाएगा 19 जनवरी को। ये काफ़ी मतलब बहुत ही कम वेट इसका जा रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, वेट इसका 580 kg है ना। चंद्रयान 3 का कितना था, 4,500 किलो के आसपास। तो ये विद इन 100 मीटर ऑफ चूजन लैंडिंग साइट यहाँ पर हो सकता है, जिसको मून स्नीपर जो है वो नाम दिया गया है। रूट टू मून ये फ्यूल इफिशिएंट, क्योंकि बहुत ही कम वेट कैसा हो रहा है इसका, क्योंकि फ्यूल बहुत कम ले जा रहा है, इसीलिए इसको वर्क भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व जो है वो करने वाला है। कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया का चंद्रयान जो सही तरीके से लॉन्च हुआ उसी को देखते हुए यहाँ पर चीज़ें देखी गई है। और ये जो है ये चंद्रयान 4 मिशन इस पर बहुत डिपेंड करेगा, इसके सक्सेस और फेलियर पर। तो हम भी इस तरीके अगर सक्सेस होता है तो हम भी इस तरीके कुछ ले सकते हैं, अपना सकते हैं, नहीं तो फिर हमें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है। लैंडिंग साइट ये जब होगा तब देखा जाएगा है ना। देन उसके बाद चंद्रयान 4 अगर हम देखते हैं स्लीम ये इन्फ्लुएंस करेगा हमारे चंद्रयान 4 मिशन को भी है ना। और उसी के साथ यहाँ पर लूपिक्स एरिया क्लोजर टू मून साउथ पोल यहाँ पर देखने वाला है। तो वाई वाटर किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें देखी जाने वाली है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। वीडियो शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।